Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the SBI PO mains examination. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट अस स्टार्ट. Question number 1. Most people are too in their own lives. यानी more than required का सेंस है, एक एडजेक्टिव चाहिए हमें. To blank space much about the agonies of others. यानी यहां दिखा रहा है कि अधिकांश लोग मोस्ट पीपल इतना व्यस्त हैं इन देयर ओन लाइफ्स कि दूसरों के तकलीफ दुखों के बारे में वो सोचते नहीं हैं. यानी यहां इंगेजमेंट है और यहां थिंकिंग का सेंस आ रहा है, केयर का सेंस आ रहा है. अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से टू वर्ड्स इस ब्लैंक स्पेस को फिलिंग करने के लिए अप्रोप्रिएट हैं. तो नंबर ए आपका एब्जॉर्ब्ड मीन्स इंगेज्ड, बिजी, एंड केयर मीन्स टू थिंक ऑफ, टू टेक केयर, उनके बारे में सोचना, उनका ख्याल रखना. यानी ये बिल्कुल सुटेबल जा रहा है. नंबर बी कंसर्न, टू बी अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में सोचना समझना. बट कंसर्न के साथ इन नहीं आता. थिंक मच अबाउट द एगोनीज, यानी ये सुटेबल जा रहा है बट ये रॉन्ग जा रहा है. एब्जॉर्ब्ड आपका करेक्ट जा रहा है, केयर आपका करेक्ट जा रहा है. इंडल्ज, बहुत ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेना ताकि एंजॉय करे, संलिप्त हो जाना. इंडल्ज के साथ इन आता है. बट इरेडिकेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. यहां डिस्ट्रक्शन का सेंस नहीं है. चलिए, फर्स्ट वर्ड तो आपका ठीक जा रहा है बट द सेकेंड वन इज नॉट करेक्ट. नंबर डी, इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग. यहां इंक्लूड करने का सेंस नहीं आ रहा है, अतः ये रॉन्ग है. कंसोल का मतलब टू से काइंड वर्ड्स फॉर अदर्स, पर्टिकुलरली इन एडवर्सिटी, टू एनकरेज समवन, सांत्वना देना, ऐसा कोई सेंस यहां नहीं आ रहा है. एंटेंगलिंग का मतलब उलझा लेना, ट्रबल्ड में ला देना. वरी मीन्स परेशान करना. ये दोनों लगभग सेम जा रहा है, यानी ये भी आपका रॉन्ग जा रहा है. सो द राइट आंसर इज दस नंबर ए. बी, सी, डी एंड ई आर इजीली एलिमिनेटेड. फर्स्ट फिलर आपका स्टूडेंट्स क्लियर हो गया. Absorbed, and the second one is care. इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. मोस्ट पीपल आर टू एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन लाइव्स टू केयर मच अबाउट द एगोनीज ऑफ अदर्स. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, blank space, that advertising will certainly blank space their profession adversely. Students, सेंटेंस में that क्लाउज के पहले जो ब्लैंक स्पेस है वहां एक वर्ब का रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर्स एंड लॉयर्स that advertising will certainly, इसका मतलब यहां विश्वास, आस्था जैसा वर्ड है. और लास्ट में जो एडवर्सली है, एडवर्सली एक एडवर्ब है जो
नॉट इन ए गुड वे, विपरीत यानी बुरी तरह प्रभावित करने का सेंस आ रहा है, तो फिर यहां के लिए वर्ब चाहिए अफेक्ट। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। वर्ड पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रस्ट, भरोसा करना, चलिए कुछ हद तक ये बिलीव से मैच कर रहा है, लेकिन डैमेज देयर प्रोफेशन एडवर्सली, डैमेज और एडवर्सली ये नहीं मैच कर रहा, सो रॉन्ग। बिलीव दैट ये करेक्ट जा रहा है। एडवर्टाइजिंग विल सर्टेनली अफेक्ट ये भी करेक्ट है। कॉन्टेम्पलेट, टू पॉन्डर, टू थिंक, टू प्लान इन ए प्रॉपर वे, ऐसा सेंस नहीं है। एडवर्सली कभी बूस्ट होगा नहीं, इंक्रीज, नॉट एप्लीकेबल। आर्ग्यू, टू से समथिंग एंग्रीली, बहस करना। टू गिव समथिंग, टू से समथिंग इन सपोर्ट, प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष में तर्क देना, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा। इफेक्ट एक नाउन है और वर्ब के रूप में इसका एडवर्स नहीं होता बल्कि इन फेवर होता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। प्लीड, एडवोकेट, वकालत करना, एस्केलेट, इंक्रीज करना, फिर एडवर्सली, इंक्रीज, ये दोनों के दोनों वर्ड्स फिट नहीं है। तो राइट आंसर इज दस नंबर बी। ए, सी, डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट फीलर आपका होगा बिलीव and the second one will be affect. Look, your sentence is both grammatically and contextually correct. Doctors and lawyers believe that advertising will certainly affect their profession adversely. Now is the turn of question number 3. Because the blank space leading to cancellation of flight were murky, the minister appointed a commission to blank space and report the matter. अब कैंसिलेशन की ओर लीड करने वाला, जाहिर है कि यहां एक सर्कमस्टेंसेस जैसा वर्ड होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां ही होती हैं जो कुछ करवाती हैं। द फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट अफेक्ट व्हाट इज टू हैपन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी वन वर्ड इज इजिली फाउंड आउट बिना ऑप्शंस में गए कि यहां सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। द मिनिस्टर अपॉइंटेड अ कमीशन, क्या करने के लिए? भाई कमीशन क्या करता है? तो जांच पड़ताल करता है, इंक्वायरी करता है, यानी इन्वेस्टिगेट या प्रोब होना चाहिए। टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट द मैटर। कितना आसानी से आपने पकड़ लिया कि किस ब्लैंक स्पेस में कौन सा फिलर हमें चाहिए। नाउ लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। स्टाफ मेंबर्स, ये तो एलिमिनेटेड हो गया भाई, इसकी जरूरत नहीं है। अंडरटेक का मतलब टू बी रेडी टू डू समथिंग, टू प्रॉमिस टू डू समथिंग। डिसीजंस, डिसाइड, ये तो कॉम्बो बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। फैक्ट्स लीडिंग टू कैंसिलेशन, ये संभव है, बट अंडर प्ले का मतलब होता है टू प्ले इन ए रेस्ट्रेंड वे, इन ए restricted way. This is not possible, eliminated. Events, घटनाएं नहीं होती, circumstances होती हैं। कि वो फ्लास, डिसगाइज, भेष बदलना, जो कि आर्मी का एक टेक्निक है। सो ए, बी, सी, डी इजिली एलिमिनेटेड। तो आकर हमारा राइट ऑप्शन हुआ ई, सर्कमस्टेंसेस एंड इन्वेस्टिगेट। तो फर्स्ट फिलर स्टूडेंट्स हो गया आपका circumstances and the second one is
investigate. And thus the sentence is both grammatically and contextually correct. Because the circumstances leading to the cancellation of flight were murky, not clear, the minister appointed a commission क्या करने के लिए? To investigate and report the matter. Now come to the next question, question number 4. Several plots, कहानी कई टुकड़ों में बटी होती है, जिन्हें हम प्लॉट्स कहते हैं. ब्लैंक स्पेस इन वेरियस टीवी एपिसोड्स, अब ये आते हैं, होते हैं, घटित होते हैं, यानी यहां अकरेंस का सेंस है. और यहां उन प्लॉट्स को रिपीटेडली अकर कराया जाता है, यानी बार बार आता है. यस, देखते हैं हम लोग टीवी सीरियल्स में. स्क्रीन तो आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बस दिखाया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग जा रहा है. कंकरेंटली विथ कंसेंट, सहमति के साथ. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. टेली वॉइस, चलिए ये भी ठीक है, बट कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप ये एलिमिनेटेड हो रहा है. सॉरी, बी इज नॉट पॉसिबल. अक्कर करेक्ट है. रिपीटेडली, यस, एडवर्ब रिपीटेडली भी करेक्ट है. सो मार्क इट नंबर सी एज योर आंसर. एग्जिबिट, प्रदर्शित करना. फ्रीक्वेंटली, प्रायः, ऑफन, ऐसा सेंस नहीं आ रहा है. डिमॉन्स्ट्रेट, ये तो किसी प्रोडक्ट वगैरह को या प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है. वायलेंटली, नो, सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. The right answer is thus option number C. The first filler will be occur, and the second one will be repeatedly. The sentence is thus both grammatically and contextually correct. Several plots occur in various TV episodes repeatedly. कैसे? How? Repeatedly, बार बार. कितना आसान है और कितना मजेदार है. यदि आप मेरे टिप्स को फॉलो करें तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना. Now let's come to the last question, question number 5. By blank space of their athletic activities, a few sportsmen are able to escape the pressures that living in blank space can create. अब यहाँ एथलेटिक एक्टिविटीज है, यानी यहाँ के बदौलत इस तरह का सेंस आ रहा है, और उसके लिए आपके पास बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ एंड बाय वर्च्यू ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है. चूंकि यहाँ एक प्रतिभा है, मेरिट है, उसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है बाय वर्च्यू ऑफ, यानी फर्स्ट फिलर आपका वर्च्यू होना चाहिए. A few sportsmen are able to escape the pressures that living in adversity, in poverty, इस तरह का सेंस, कमी का सेंस आना चाहिए. Can create. Now let us examine the options. नंबर ए, नॉलेज, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. एफ्लुएंस, समृद्धि, रिचनेस, ये भी यहां संभव नहीं है. So eliminated. वे, तरीका. बाय वे ऑफ, ये तो बातों बातों में कुछ करने जा रहा है, उसी बीच में कुछ कह दिया. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, रिचनेस, ये भी एलिमिनेटेड हो गया. नंबर सी, ऑर्डर, ए क्रम या आदेश. Vicinity, neighborhood, both the words are not applicable here. By virtue of correct word. Poverty, it's also correct. So the right option is, mark it as your answer, option number D. Contrast, opposition, adversity, not favorable condition. कुछ हद तक ये एडवर्सिटी जा रहा है, लेकिन कंट्रास्ट एप्लीकेबल नहीं है. सो वी शुड एलिमिनेट इट as well. Thus student, my dear students, the right option is option number D. First filler आपका होगा virtue, and the second one will be poverty. Virtue, poverty. Look, the sentence is both grammatically and contextually correct.
By virtue of their athletic activities, a few sportsmen are able to escape the pressures that living in poverty can create. If you follow my tips, word, verb, team, litera, team, अक्षर से यदि फॉलो करते हो, nothing will prevent you from getting success. यदि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।